हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 11 बजे से। मैं शार लेके आ चुकी हूँ और अब मेरे को बहुत सारे बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, रूम क्लीनिंग करनी है। चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सब काम मैं आधा आधा करके कर रही थी क्योंकि रामू सो रही थी और ज़्यादा शोर होता तो वो उठ जाती, इसलिए स्पीड अप करके मैं सब काम कर रही थी जिससे रामू की नींद भी डिस्टर्ब ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो धुलने वाले कपड़े, साफ़ कपड़े सब अलग अलग किए, झाड़ू लगाया, सब मिरर विरर क्लीन करा। फिर उसके बाद मैं धोने चली गई थी कपड़े। फिर मशीन में कपड़े लगाकर मैं चल दी थी किचन की तरफ। बर्तन धोना, गैस साफ़ करना, ओवरऑल सारे किचन का मैस क्लीन किया और बस रामू का सोना इतना ही था। तो उठते ही उसे बस मैं ही चाहिए होती हूँ, थोड़ा प्यार करके फिर उसे उल्लू बना के मैं आ गई थी बैक टू वर्क। और हाँ, जो लोग बोलते हैं ना करती क्या है दिन भर, पूरे दिन, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करो और बताओ कि एक हाउसवाइफ विद अ टॉडलर इजी नहीं होता सब कुछ मैनेज कर पाना। फिर भी हम करती हैं, तो डियर लेडीज़, कोई हमें अप्रिशिएट करे ना करे, हम एक दूसरे को कर लेते हैं, है ना। तो बातों ही बातों में मेरा किचन भी क्लीन हो गया है और मैंने किचन जैसे तैसे ऑर्गेनाइज़ किया। फिर मैं दोबारा बर्तन वर्तन धोने लग गई। तो ये मैं बहुत जल्दी स्पीड अप करके फटाफट से साफ़ कर रही हूँ। मेरे हाथ में भी दर्द होने लग गया था, इतने ज़्यादा बर्तन थे। सो गाइज़, आप लोग भी बताओ, मेरी ही बच्ची इतनी बदमाश है या सबके ही बच्चे इतने बदमाश होते हैं? मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है और उससे भी ज़्यादा बदमाश उसके पापा हैं। उस उन्हें भी बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना पड़ता है जैसे वो छोटे बच्चे हैं। जो चीज़ जहाँ से उठाएंगे वहीं पे फैला के रख देते हैं। मैं कितना ही रूम क्लीन कर लूँ, कितना ही किचन क्लीन कर लूँ, पर अगले दिन वो दोबारा ऐसा हो जाता है जैसे एक हफ्ते से हमने उसकी सफाई ही नहीं की है। तो बातों बातों में मेरे बर्तन भी धुल गए थे और सफाई भी हो गई। मैंने बर्तन ऑर्गेनाइज भी कर दिए। बस मोटर चला के जल्दी जल्दी बर्तन धोए, क्योंकि नॉर्मल वाले टैप में ना पानी नहीं आता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो एकदम ही जाम सा हो गया है। एक बार प्लम्बर को दिखाना पड़ेगा। तो ये था कुछ फाइनल रिज़ल्ट और अभी अगले दिन फिर वापस उतना ही तहस नहस हो जाएगा। अभी जैसे तैसे क्लीन किया है, कल फिर वैसा ही हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं चल दी दोबारा कपड़े बदलने मशीन में। अब जब तक रामू बाहर है दादी लोगों के पास अपने, तो मैंने रूम का भी बचा हुआ काम ख़त्म किया। पहले तो झाड़ू भी पूरा नहीं लगा पाई थी क्योंकि बेड वेड भी क्लीन करना था ना, बेडशीट चेंज करनी थी। तो फिर जैसे रामू उठी तब मैं बाद में बेडशीट चेंज कर रही थी। तो हाँ, ये सारा रूम मैंने समेटा, फिर इसे सही से सारी चीज़ें रखी। टू मच टायर्ड, अभी तो कपड़े घसने भी हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े धो के सुखाने डाले, वैसे ही रामू, बारिश आ गई है। ओ रामू, रामू, अंदर चलो। बारिश में क्यों भीग रही हो? चलो अंदर। बारिश में नहीं ना, बारिश बारिश नहीं, अंदर चलो। कूड़े वाले भैया, रामू को ले जाओ, यही घूम रही है बारिश में। इसको ले जाओ ना प्लीज, इसको प्लीज, बारिश में घूम रही है ना, ले जाओ। अंदर आ जाओ रामू, मैं मारूंगी फिर। हाँ, तो कपड़े धोने में जो भी मैस मैंने किया था वो क्लीन किया। उसके बाद ये इतने सारे कपड़े हो रहे थे, फिर मैं इसे लेके गई धूप में सुखा के आई। और बारिश अभी भी चल रही थी, थोड़ा रुकी तो फिर मैं गई सुखाने। और ये मौसम आप देख सकते हो कितना सुंदर हो रहा है, धूप भी बारिश भी। पहाड़ों का भी ना मौसम बदलते ही रहता है, कभी धूप कभी छाँव। फाइनली कपड़े वपड़े धुल गए हैं और अब जैसे सुखाती तो बारिश आ गई है। अब देखते हैं क्या होता है, कब सुखाती हूँ। बाकी वैसे तो कोई टेंशन नहीं होती, बस जिन कपड़ों में नील डाला होता है ना फिर वो फैल जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत लगती है। बस रुक जाए तो धूप भी आ रही है और बारिश भी हो रही है। यू सी, बारिश रुक जाए तभी ठीक है। अब थोड़ा देखो, तो मैं दिन में मुझे भूख लगती नहीं है, लेकिन देखो आज लग रही है थोड़ी थोड़ी। मैगी बना के खाती हूँ, देखते हैं क्या करती है, खाने देती है या नहीं। बहुत बदमाशी कर रही है वो भी।
तो वैसे हम लोगों के पास थी, अब मैंने क्या उसको, जब अभी सोएगी तो मैं भी सो जाऊँगी। तो इस सुपर डिलीशियस मैगी को बनाने के लिए आपको रिफाइंड ऑयल लेना है, उसे ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। इससे पहले ही आपको कुटा हुआ लहसुन अपनी टॉलरेट के हिसाब से मिर्च डालनी है और बस हल्का सा भुनना है। फिर पानी डाल के मैगी को विद मैगी मसाला कुक करना है। कोई एडिशनल स्पाइसेस में ऐड नहीं करने हैं। ज़्यादा गरम तेल में डालोगे ना तो ये लहसुन जल जाएगा और फिर जले हुए का टेस्ट वो अच्छा वाला नहीं आता। तो बस लास्ट में पानी वानी डाल के इसमें जैसे कुक हो जाए फिर बाद में ऊपर से कोरिएंडर से इसकी गार्निशिंग कर लेना है और बस खाओ और इन्जॉय करो। एंड थैंक्स मी लेटर कि ये कैसी रेसिपी लगी आपको। ये बहुत टेस्टी बनती है ऐसे। तो बस तो ये रही मेरी सुपर डिलीशियस मैगी, जो दिखने में भी बहुत प्यारी लग रही है और पर मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो आप भी ट्राई करना। डिलीशियस, एक बार आप इस तरीके से ट्राई करना, बहुत टेस्टी। और ये मिर्च तो बहुत तीखी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। चलो मैं खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, मैं कपड़े धो के जल्दी से सो गई थी। वो तो भला है रामू का, वो भी सो गई थी थक के। मैं जस्ट उठी हूँ और अंकित भी आ गई है अभी। अब मैं उनके लिए चाय पाय बनाती हूँ। और रात भर बिल्कुल भी नहीं पता मुझे क्या हो गया। रात भर में हमेशा दर्द रहता है, जब मैं सो के उठूँगी ना मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाती पीती नहीं हूँ, आजकल तो मैं नहीं खा पा रही हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, मैं बिल्कुल ही नहीं खा पा रही हूँ। इसमें मैंने मल्टीविटामिन भी ली, मुझे कुछ फ़र्क नहीं होता उससे भी। बस अब मैं अंकित को चाय वाय देती हूँ, फिर खाना वाना बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। अभी जो कपड़े धुले थे वो भी बर्तन लाने पड़ेंगे, छत से 7 बज गए। अभी मुझे अंकित ने उठाया, वरना मैं तो इतनी बेहोशी की नींद में थी। तो बस खाना वाना बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। हमको फिर धुले हुए कपड़े उठाने में आ गई थी छत में, और रामू की बदमाशी भी देख रही थी। और कितना सुंदर मौसम हो रहा है ना गाइस, बैकग्राउंड में आप भी देखो यहाँ पे कितना सुंदर है। ब्लड लगा, लेकिन फिर मैंने धोया, ये सूखा वाला डाला तो ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने उठा लिए थे। बस कपड़े उठाने के बाद थोड़ा नेचर को देखा और रामू का रोना शुरू। तो गाइस, क्या कहते हो आप लोग, रहते हैं ना हेवन में हम, कितना प्यारा। शाम शाम को तो और ही मस्त हवाएं चल रही होती हैं। कभी कभार बाय चांस ही यहाँ पे ऐसा होता है कि गर्मी लगे, हमें फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। गर्मी भी इतनी होती है तो बाहर खड़े हो जाओ, बाहर बैठ जाओ तो बस ठंड लगने लग जाती है। तो ना हम मार्केट से थोड़ा दूर वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल ही गाड़ियों का शोर शराबा नहीं होता और बहुत ही शांति वाला माहौल है। और बस ये मैं थोड़ा कपड़े वपड़े रख के घूम रही थी, बस यही हुआ। और फिर तब तक रामू आ गई घूम के, और उसे अभी भी घूमने से मन नहीं भरा था, तो वो रोए जा रही थी, अपनी बुआ को परेशान कर रही थी। देखो तो फ्लावर्स कितने सारे, देखो तो रात हो गई है, अब घर को बैठे हैं। हे गाइस, तो मैं आज आपको एक ऐसे सिंगर से मिलवाने वाली हूँ जो इतना अच्छा गाना गाते हैं ना, उनके आगे हर कोई फेल है। मतलब
उनसे अच्छा कोई गा ही नहीं सकता है गाना। और मैं अब ज़्यादा देरी ना किए बिना आपको उन सिंगर से मिलाती हूँ, वो कितना अच्छा गाना गाते हैं। और माइक मैं उनको लगाती हूँ, तब तक आप सुनना उनका गाना और ज़रूर उनके गाने के लिए कमेंट करना, ठीक है। तो ये हैं वो सिंगर, मेरे देवर सुमित कुमार। इनसे अच्छा सिंगर कोई भी नहीं है और ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं। इनका सबसे ज़्यादा अच्छा गाना मुझे लगता है पगला जमाना वाला। पर अभी ये कोई और सा गाना सुनाने वाले हैं जो कि इनने आज लिखा हुआ है, नई नई स्क्रिप्ट लिखी है। ये गाना इनने आज खुद लिखा है, तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। चलो सुनाओ सुनाऊँगा। चलो पगला जमाना वाला ही सुना दो मुझे। पगले जा हाँ गाओ गाओ, शर्मा की रहो, गाओ किधर, गाना तो गाओ, शर्म लग रही है। फिर हूँ इस मेरे देवर जी माइक वाइक लगा के बेचारे रेडी थे, पर कैमरा शाये हैं, वो बेचारे तो नहीं गा पा रहे हैं। कभी मैं चुपचाप से उनका गाना शूट करूँगी, जैसे कि जब वो बाथरूम में जाते हैं तब वो गाना गाते हैं। और हाँ, अब तुम्हारी ये इतनी अच्छी इंग्लिश तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही है ना पढ़ने में। अब ये कह रहे हैं कि ये वाला गाना तू गा, तो मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानती हूँ। तो पर ये तुमने तोड़ दिया ना बेटा, तुमने तो दोनों तोड़ दिए ना। चलो ऐसे दिखाओ। वाओ, इसकी तो हड्डी बड्डी तोड़ दी है रामू ने। चलो फिर से दिखाती हूँ, फिर से लगा देती हूँ, लो फिर से। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आज की वीडियो से इतना ही। तो डिनर हमारा हो चुका था, अब हम जाते हैं सोने। रामू तो ऐसे ही बदमाशी करते रहेगी। अब वो अपने 2-3 चश्मे सारे तोड़ दिए हैं और अब कह रही है कि मुझे अब ये पहनाओ, कैसे पहना है। और दोबारा आई 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 बोल रही है। और आज पता नहीं क्या सीखा हुआ है, दिन भर मुझे बस भाभी 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 बोल रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।